प्रिय विद्यार्थियों, हम वाक्य शुद्धि का पाठ देख रहे हैं कि वाक्य में किस प्रकार से अशुद्धि हो जाती है। तो उसमें हमने देखा कि अनावश्यक शब्दों के कारण से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। लिंग संबंधी यदि लिंग का अपन सही निर्धारण नहीं करेंगे तब उससे भी हो जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब अगला जो हम कारण देखेंगे वो देखेंगे वचन संबंधी। वचन संबंधी है कि हिंदी में एक वचन और दो ही वचन होते हैं। उनके कारण से भी क्या है कि कई बार हम वाक्य को अशुद्ध लिखते हैं या अशुद्ध समझते हैं। तो हम देखेंगे वाक्य शुद्धि, यानी कि चौथा कारण है वचन संबंधी। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी वचन के कारण से भी कई बार वाक्य अशुद्ध हो जाता है। देखिए आप, अपन जब उदाहरण देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी। अशुद्ध वाक्य देखिए, ये मेरा ही हस्ताक्षर है। यहाँ पर देखिए ये मेरा ही हस्ताक्षर है। ये पढ़ने में ही हमें अलग से लगता है। यहाँ पर इसको शुद्ध कैसे बनाया जाएगा? ये मेरे ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर एक वचन है, लेकिन इसको जब अपन लिखेंगे शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो मेरे ही, यानी कि बहुवचन के रूप में इसको लिख पाएंगे, तभी ये शुद्ध हो पाएगा। आगे देखिए, अभी 3 बजा है। अभी 3 बजा है, शुद्ध कैसे होगा? अभी 3 बजे हैं। अभी 3 बजे हैं। इसी प्रकार से देखिए, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, ये एक तरह से अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? हिंदी व अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं, यानी कि बहुवचन में इसको लिख के ही अपन शुद्ध तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अब आप पढ़ो। अब आप पढ़ो, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध कैसे होगा? अब आप पढ़िए। अब आप पढ़िए शुद्ध वाक्य है। इसी तरह से हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वत का राजा है, शुद्ध कैसे लिखेंगे? हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय राजा है तो किन में है? यानी पर्वतों का राजा, यानी बहुवचन में इसको लिख पाएंगे। इसी प्रकार से एक कारण है वाक्य अशुद्ध होने का। एक कारण ये भी है क्रम भंग संबंधी। यानी क्रम वाक्य का यदि क्रम अपनी जगह पर जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर नहीं आकर वो वाक्य किसी अन्य स्तर पर आ जाता है, तब भी उसमें अशुद्धता आ जाती है। देखिए, वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी कि अपनी जगह पर नहीं, वाक्य सही स्थान पर नहीं आकर अन्य स्थान पर आ जाता है, जिसके कारण से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। देखिए, अशुद्ध वाक्य हम पहले देखेंगे, उदाहरण पहले देखेंगे। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। ध्यान दीजिए आप, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। शुद्ध कैसे होंगे? देखिए आप, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। यहाँ पर जो अधिकतर जो शब्द है वो सही ढंग पर यहाँ पर सही जगह पर नहीं आ पाया। अधिकतर हिंदी को अधिकतर कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यही है कि लेखक के लिए अधिकतर आया है। लेखक के लिए अधिकतर आने के कारण से हम लेखक के पास में अधिकतर लगा पाएंगे, अन्य जगह पर नहीं लगा पाएंगे। इसी प्रकार से आप आगे देखिए, उदाहरण देखिए। शीतल गन्ने का रस पीजिए। शीतल गन्ने का रस पीजिए। शीतल गन्ने का रस पीजिए, शुद्ध कैसे होगा? गन्ने का शीतल रस पीजिए। गन्ना शीतल नहीं होता है, बल्कि उसके निकलने वाला जो जूस, जो रस है वो शीतल होता है। वही गर्म होता है, वो शीतल होता है। गन्ना तो अपनी प्रकृति के अनुसार जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हम गन्ने के यदि शीतल लगा देते हैं तो वो आके
शुद्ध नहीं रह पाता है, इसलिए रस के साथ में ही अपन शीतलता का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक खाने की थाली लगाओ, एक खाने की थाली लगाओ, यहाँ पर एक खाने की थाली लगाओ, शुद्ध कैसे होगा? खाने की एक थाली लगाओ, एक खाना नहीं होगा बल्कि यहाँ पर थाली के लिए प्रयोग होगा। थाली एक लगती है, दो लगती है, उसके लिए प्रयोग होगा। तो थाली एक थाली, न कि एक खाना नहीं, बल्कि एक थाली के लिए ही ये शब्द प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये एक थाली, खाने की थाली लगाओ, ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा खाने की एक थाली लगाओ। इसी प्रकार से वे पुराने कपड़े के व्यापारी है, वे पुराने कपड़े के व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी, आप यहाँ पर गौर फरमाइए, वे कपड़े के पुराने व्यापारी है। यहाँ पर पुराने किन के लिए? वो व्यापार करते हुए वो व्यापारी पुराना हो गया है, यानी कि बहुत अनुभव हो गया है, तजुर्बा हो गया है, उसके लिए वो पुराने कपड़े के नहीं है, बल्कि कपड़े का व्यवसाय करते हैं और वो काफ़ी समय से करते हैं, इसलिए व्यापारी के लिए पुराना और नया शब्द काम में आएगा। दूसरे कपड़े के लिए पुराना और नया नहीं आ पाएगा, इस कारण से भी अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। बैर अपनों से अच्छा नहीं, शुद्ध क्या होगा? अपनों से बैर अच्छा नहीं। ऐसा ही और कारण है जो जिसके कारण से अशुद्धता आ जाती है वाक्य में, जैसे कारक संबंधी। कारक संबंधी वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से अनावश्यक विभक्ति लगने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। या तो विभक्ति लगेगी ही नहीं, लगनी चाहिए नहीं लगी, और यदि नहीं लगनी चाहिए तब भी लग गई, तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पर विभक्ति से देखिए अशुद्ध वाक्य कैसे बनता है? दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। तो अटपटा अपने आप ही लग रहा है, ये इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, सिद्ध कैसे बोलेंगे? दवा रोग को समूल नष्ट करती है। यहाँ पर अनावश्यक जो से है, से विभक्ति है, वो अनावश्यक रूप से या आई हुई है, इस कारण से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इस से का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मूल में ही ये से मिला हुआ है, इसलिए से का दोबारा आवृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से आगे आप देखिए, अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए, अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए। जब इसको 2-3 बार अपन पढ़ेंगे तो अशुद्धता का भान अपने को भाव नजर आता है। शुद्ध कैसे हो गया? अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, ये शुद्ध है। तो यहाँ पर विभक्ति होनी चाहिए, रस्सी से जो विभक्ति है होनी चाहिए शुद्ध में, लेकिन यहाँ पर ये इसका लोप हुआ है, इसका लोप हुआ है, इसका वहाँ पर होना ही चाहिए, तभी ये वाक्य शुद्ध बैठता है। आगे देखिए, बंदर पेड़ में बैठे हैं, बंदर पेड़ में बैठे हैं, शुद्ध कैसे? बंदर पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर बैठे हैं, में नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि अब विभक्ति तो यहाँ पर ऊपर या पर होना चाहिए, लेकिन दूसरी विभक्ति में इसको यहाँ पर दे दिया, जो कि गलत है। उदाहरण देखिए, आम को खूब पका होना चाहिए, आम को खूब पका होना चाहिए, शुद्ध कैसे? आम खूब पका होना चाहिए, आम खूब पका होना चाहिए। तो यहाँ पर जो को है वो विभक्ति आनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से वाक्य अशुद्धि का एक कारण और भी है, आगे अपन देखते जाएंगे। सर्वनाम संबंधी भी, सर्वनाम से संबंधित भी कई बार वाक्य अशुद्ध होता है, जो हमें पता होना चाहिए कि वाक्य अशुद्ध क्यों होना चाहिए, क्यों होता है। इसको हमें सर्वनाम के जब थोड़ा अध्ययन करेंगे तो इनसे हम अशुद्धता से बच सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम के सही रूप में प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।
सर्वनाम का यदि सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। देखिए उदाहरण से अपने को समझ में आ जाएगा। अशुद्ध वाक्य देखते हैं, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, जबकि शुद्ध क्या होगा, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो सर्वनाम तुम्हारा यहाँ पर गलत रूप में प्रस्तुत हो रहा है, यहाँ पर अपना होना चाहिए। इसी प्रकार से ये काम तेरे से नहीं होगा, ये काम तेरे से नहीं होगा, शुद्ध क्या होगा, ये काम तुझसे नहीं होगा, तेरे से नहीं, तुझसे, शुद्ध क्या होगा, तुझसे। ऐसे ही आगे देखिए, तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को कहाँ जाना, ये अशुद्ध है। शुद्ध कैसे हो गया, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। इसी प्रकार से अशुद्धता का सर्वनाम से संबंधित अशुद्ध कैसे वाक्य हो जाता है, हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला मकान खाली है। शुद्ध कैसे होगा, हमारा मकान खाली है, हमारा मकान खाली है। यहाँ पर ये सर्वनाम अनावश्यक भी आ रहा है, हमारे वाला अब अनावश्यक आ रहा है, इसलिए इसके कारण से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे देखिए, मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होगा, मुझे 2 निबंध लिखने हैं, मेरे को नहीं, मुझे लिखने हैं। तो वह है सर्वनाम का भी हमें यदि सही ढंग से हमें जानकारी होगी ना, तो हम वाक्य की अशुद्धता से बच सकते हैं। और आगे हम कल देखेंगे। धन्यवाद, आप इनका अध्ययन बराबर करते रहेंगे।